की बहुत अच्छी चीज़ जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो अभी अचानक एक ख्याल आया। एक इनकी मैंने वीडियो देखी थी, ट्रेन की, हॉस्पिटल ट्रेन। अच्छा। वो एक इनकी ऐसी ट्रेन है, वो हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी गांव में जाती है और वहाँ अस्पताल लग जाता है। उस दिन का अस्पताल होता है वो। अच्छा, ट्रेन के अंदर छोटा मोटा ऑपरेशन भी होता है। अच्छा, वो ट्रेन गांव में रुकती है। तो वीडियो का टाइटल है फ्री फूड इन वाराणसी। और मेरा नाम क्यों आ रहा है इसमें? अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा भोजन वाराणसी बाय धीरू DPS। सही। स्टार्ट करते हैं वीडियो। काशी में साल के 365 दिन चलने वाला मुफ्त भोजन सेवा जो कि अन्नपूर्णा मंदिर के तहत होता है। आपको बता दूं, महाकुंभ में आप लोगों ने बहुत भंडारे देखे जो कि 1.5 महीना चले, लेकिन ये भंडारा जो है वो साल के 365 दिन चलता है, चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई भी छुट्टी हो। आइए, कहां पर चलता है ये भंडारा काशी में और कैसे आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं और भोजन में क्या क्या आपको मिलता है, आइए सारी डिटेल आपको देते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं सामने काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट। ये यूनिट नंबर 2 है। इसके अलावा यूनिट नंबर 1 भी चलता है जो काशी विश्वनाथ गली की तरफ है। एड्रेस आपके सामने है, ढूंढीराज अपरनाथ गली, वाराणसी। इसका लोकेशन और डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। पहले आइए आपको हल्का दर्शन कराते हैं और भोजन सेवा कैसी कुछ चलती है वो आपको बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दर्शनार्थी भक्त श्रद्धालु जो हैं वो इस समय प्रसाद ग्रहण करने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम भी आपको लेके चलेंगे, पूरा ऑफिस, किचन और भोजन का सेवा कैसे कुछ होता है, ये आपको सारी डिटेल्स देते हैं। प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल उतारते हैं होने हत। प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जूते चप्पल उतार कर ही अंदर प्रवेश करना रहता है, जिसके लिए यहाँ पर देखिए बगल में स्टैंड भी है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर जूते चप्पल उतार के तभी अंदर प्रवेश करें। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यहाँ सामने ऑफिस दिख जाएगा। गार्ड साहब भी यहाँ पर बैठे रहेंगे, इनसे हम मिलेंगे बाद में। और ये सामने है सबसे पहले ऑफिस के बगल में ही है किचन। इसके अलावा टोटल 2 भोजनशाला है, जिसमें से एक चलता है यहाँ सामने और एक चलता है वहाँ ऊपर, कब जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब। आइए पहले आपको लेके चलते हैं किचन में। इसमें प्रसाद में सांभर, चावल, अचार, लड्डू, पापड़, मीठा में रहता और रोटी नहीं रहती, बाकी टोटल हर चीज़ रहता। प्रसाद यहाँ का मेन चीज़ है कि प्रसाद यहाँ से बाहर नहीं जाता। लोग आते हैं, प्रसाद करते हैं, सोचते हैं कि माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद बाहर ले जाए कि मेरे बच्चों को हो जाए, किसी अन्य परिजन को हो जाए। तो यहाँ का ये खासियत है, प्रसाद यहाँ से बैठ के दिया जाता है, ना कि बाहर ले जाने के लिए दिया जाता है। मनोज यादव मेरा नाम है। यहाँ का ये है कि माँ के चरणों में कौन भी आता है तो यहाँ पर चावल मिलता है। ये चावल भी मिलता है, मंदिर में मिलता है। ये चावल अपने घर पर ले जाया जाता है। अपने वो चावल को आशीर्वाद समझ के अलमारी में रखा जाता है। तो ये बढ़ोतरी होता है, माता रानी का आशीर्वाद यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर भंडारा चलता रहता है। ये 12 घंटा चलता रहता है। माँ अन्नपूर्णा का भंडारा 9 से 5। यहाँ पर ये हो गया, चावल हो गया। साल भर बंद होता है? ये साल भर में एक बार भी बंद नहीं होता है और यहाँ पर हमेशा भंडारा चलता रहता है। साउथ इंडियन भोजन यहाँ पर मिलता है। चावल हो गया, सांभर हो गया, सब्जी हो गया, भुजिया हो गया, अचार हो गया, दही हो गया, पापड़ हो गया, मीठा हो गया। यहाँ पर सब कर्मचारी प्यार से खिलाते हैं। कुछ भी यहाँ पर भक्त को कमी नहीं होता है। आप आइए, आराम से भंडारा खाइए। दान पुण्य भी करना है तो आप ही से जाइए, दान करिए माँ अन्नपूर्णा के नाम से, फिर आराम से जाइए। जी, मीठा पूरा सामान जो है हमारे ट्रस्ट के अंदर ही बनता, बाहर का उपयोग नहीं होता है। बाहर का कुछ भी नहीं होता। जो भी प्रसाद है सब ट्रस्ट के अंदर ही बनता है। वो यहीं से जाता है, यूनिट 2 से ही बन के जाता है मीठा। जी, उससे भी लोग सेवा दे देते। हाँ, नहीं, चावल जो है वो अपना ट्रस्ट का ही होता है। आप कुछ दान करना है तो अमाउंट दे सकते हैं, उसकी जगह आइटम ट्रस्ट ही खरीदेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी देखिए मैं आपको दिखा दूं, अभी किचन के अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऐसे ही पापड़ रखा हुआ है। मिठाई देखिए जो यहाँ पर बन के आती है। कौन सी मिठाई रहती है भैया? ये मिठाई कौन सी? ये आपका काजू कतली से मिक्स रहती है, लेकिन आज ये नारियल की बर्फी है। हर दिन अलग अलग रहता है? अलग अलग। अरे वाह, क्या बात होली है। वाले दिन गुजिया था। अच्छा, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये पूरी मिठाई रखी हुई है सामने। और हर दिन मैं आपको जैसे भैया बताए कि हर दिन यहाँ पे अलग अलग मिठाइयाँ आपको मिलती हैं। कल यहाँ पर गुजिया था और आज ये नारियल की बर्फी है। अब यहाँ से घूमते पहले आपको पूरा किचन दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से बड़े लेवल पे यहाँ पे पूरा बनता है। देखिए ये आपके सामने है भाई छोला, और कितना बड़ा, ये कितना लीटर का होगा लगभग? ये 1500 लीटर का पूरा ये कंडाल आपके सामने है भाई। देख लें आप, क्या ही बड़े लेवल पे यहाँ पर काम होता है। और खाना कैसा है कैसा नहीं है वो तो मैं अभी आपको आगे पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। आदर्श जी हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं, हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पर चावल की सुविधा आपके लिए। तो छोला हो गया, चावल हो गया, ये मैं आज का बता रहा हूँ, हमेशा डिफरेंट चेंज होता रहता है। ये है सांबर, क्योंकि साउथ के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसकी भी
महत्वता उतनी ही रहती है। और ये देखिए यहाँ पर दही भी है उसी के साथ में। और ये क्या है? सांबर मसाला है। अच्छा, इसके बाद ये पूरा सांबर जो बनता है इसी में पूरा चावल तैयार होता है ना। और बाकी जो ये नहीं, वो मीठा बस ऊपर बनता है, बाकी नीचे ही बनता है। क्योंकि इसके पहले मैं जब 2 साल पहले आया था तो अलग मेन्यू था और अभी अलग मेन्यू है, तो चेंज होता रहता है। जिस दिन आप आएंगे उस दिन डिपेंड करता है कि क्या त्योहार के समय भी चेंज हो जाता है कुछ अपना। नहीं, मीठे में चेंज होता है, बाकी सांभर वगैरह ये नहीं। मेन तो मिठाई है लोगों के लिए, मिठाई चेंज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पर बर्तन धोने वाली सुविधा भी मैं आपको ऐसे दिखा दूं। अब आप सोचिए कि बात सिर्फ खाना बनाने की ही नहीं है। जब आप इतना खाना भोजन बनते हुए देखते हैं तो बनाना अलग और बर्तन धोना अलग। क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत वाला जो काम है ना, वो इतने लोगों को भोजन कराने के बाद इतने बर्तन धोना भी है। तो दोस्तों अब आपको ले चलते हैं जहाँ पर भोजन इस समय कराया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये पूरा डाइनिंग हॉल है आपका जहाँ भोजन करवाया जाता है। ये यूनिट नंबर 2 का डाइनिंग हॉल है। यूनिट नंबर 1 कभी दूसरी बार मौका मिलेगा तो वहाँ लेके चलेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं एकदम सुबह का टाइमिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सुबह लगभग देखिए 9:15 बज रहा है, 9 बजे ओपन ही होता है, तो आप थोड़ी हल्की भीड़ आपको दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे दिन पास होता जाएगा वैसे वैसे ये भीड़ और कहीं ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता चलूँ जो लोग इस समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मैम कहाँ से आप आई हैं? जी हम लोग बैंगलोर से आए हैं। बैंगलोर से? हाँ, है तो हम महाराष्ट्र के, पर बैंगलोर में रहते हैं। वहाँ से इतनी दूर दर्शन करने आए और दर्शन हो गया आपका? हाँ, भगवान की कृपा से हमारा दर्शन सब बहुत अच्छा हो गया और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से हमको प्रसाद भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, आपको जानकारी था कि पता चला? हाँ? जानकारी था पहले से इसके बारे में कि आप ढूंढते रहे? यहाँ आके सब पता चला। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा है पूरे जन्म का सार्थक हो गया। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कैसा, आप भी साथ में हैं? साथ में है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। पुण्य हमारे ढूंढते हुए ही आए कि पता था आपको? जानकारी थी? पता नहीं था, ढूंढते हुए आए। ढूंढते हुए आए। भोजन अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा है। दर्शन हो गए आपके? बहुत पुण्य का काम हो रहा है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं दर्शन करके भी अच्छा लगा आपको? दर्शन करके तो दर्शन भी हो बिल्कुल गए, प्रसाद भी हो गया। जय भोले बाबा। और ये प्रसाद और यहाँ का पूरा जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है बहुत प्रसन्न लग रहा है। और आप सबको बहुत आशीर्वाद, जो अच्छा काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैडम आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट था आके गंगा के किनारे, बहुत ही अच्छा लगा। कल हमने आरती भी अटेंड की। अच्छा। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, आप लोग होली से ही आए हो? हाँ, कल ही आए हैं, होली के दिन ही आए। होली का माहौल भी बनारस का हाँ आपने हाँ, देखा? बहुत अच्छा मजा लगा, आया? बहुत मजा आया और यहाँ का दर्शन किए, एक अलग ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। दर्शन किया? वहाँ- खाली में हो गया होगा? हाँ, बहुत अच्छा। वहाँ आराम से बैठे, हर भगवान के अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बातचीत करने से लोगों की खुशी आपको नजर आ रही है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो हमारे वीडियो में रहती है कि ये कौन करवा रहा है। तो देखिए, अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से होता है और महंत शंकर पुरी जी महाराज की कृपा से यहाँ पर जो है ये इतनी बड़ी सेवा चलती है। 2-2 यूनिट चलते हैं, तो इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकर पुरी जी महाराज की कृपा से ही अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट का संचालन होता है और साल के 365 दिन यहाँ पर भोजन होता है। चाहे कोई त्योहार हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 365 दिन यहाँ पे जो टाइमिंग रहती है, हमेशा यहाँ पर संचालन होता है। आइए अब हम भी थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं और आपको दिखाते हैं सब कुछ। दोस्तों, आपको सब कुछ दिखाने के बाद अब भोजन की डिटेल्स हम खुद दें, उससे बेटर क्या हो सकता है। हमारी थाली भाई यहाँ पर लग चुकी है और आइए भोजन में क्या क्या अवेलेबल है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, भैया लोग हमें सेवा देने के लिए आए हैं। सबसे पुण्य का काम तो यही लोग करते हैं। सबसे पहले भैया आए हैं पापड़ लेके और इनके साथ है मिठाई, नारियल की बर्फी। यहाँ पर दिया जा रहा है छोला। देखिए, सभी भैया लोग सेवा देने के लिए समय आए हुए हैं। आप लोग हमेशा ही रहते हैं ना? हमेशा ही रहते हैं ना? पर नाम बताइएगा। शिव प्रकाश साहनी। अभिषेक साहनी। देखिए, भैया लोग ये सभी लोग भोजन कर रहे हैं और जब भी आप आए यहाँ पर भोजन करें तो इन लोगों को धन्यवाद करना ना भूलें, जो सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया आप सबका, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारा भोजन लग चुका है। आइए आपको भोजन में अब दिखा देते हैं कि पूरी थाली में इस समय क्या क्या अवेलेबल है। ये आपके सामने है पापड़, ये रही आपकी भाई दाल, चावल, सांबर एक्चुअली ये, और देखिए रायता भी हमारा आ चुका है। क्या नाम है आपका? सोनू साहनी। सोनू साहनी जी हमें आए हैं रायता देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, हम थाली का पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं। ये है नारियल की बर्फी, ये है आलू की भुजिया, ये आपके सामने है छोला जो मैं अभी आपको दिखाया था वहां पर, ये है दाल चावल सांबर चावल, ये रायता, ये पापड़ और ये अचार, और साथ में पानी तक दे दिया गया है। आपको किसी चीज़ के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पूरी थाली में आपको एक बार ऐसे कुछ दिखा दे रहा हूँ
और आइए भोजन ग्रहण करके आपको बताते हैं स्वाद कैसा है। भाई बातें तो हो ही गई, लेकिन साथ साथ भोजन ग्रहण करना भी ज़रूरी है। अभी आप जो मेरे पीछे पूरा खाली पोर्शन देख रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि अभी मैं सुबह लगभग 9:30 बजे, वैसे मैं आया हूँ तकरीबन सुबह 8 बजे का, और यहाँ पर डायरेक्ट आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। मैं आज के 2 या 3 साल पहले यहाँ पर आया था और उस समय भी मैं भोजन ग्रहण किया था, उसकी भी पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। इसकी लोकेशन, इसकी टाइमिंग आपको इसके बाद वीडियो में मिल जाएगी। आइए आपको थोड़ा सा मैं भोजन ग्रहण करके रिव्यू बताता हूँ। यार ज़बरदस्त लग रहा है भाई साहब, बहुत बेहतरीन। वाह, अचार क्या बात है। ये रही मिठाई आपके सामने। मम्मी, नारियल की बर्फी में आपका टच है। मेरी मम्मी बनाती थी नारियल की बर्फी, एकदम सेम वैसे ही लग रहा है। मज़ा आ गया भाई साहब। बनारस आना है आपको, यहाँ आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, जो भी हो जाए। भोजन ग्रहण करते हैं तब आपसे मिलता है। सिर्फ भोजन करने के बाद आपका धर्म खत्म नहीं होता, उसके बाद क्या करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। अपनी थाली उठानी है। सामने देखिए यहाँ पे पूरे नल वाली पूरी श्रृंखला लगी हुई है, भैया वहाँ धो रहे हैं, लेकिन आपका काम ये है कि हल्का सा इसको पानी मार के जो आपने छोड़ा है उसको साफ़ कर दे, तब थाली वहाँ पर दे। भाई आपको करना बस ये है कि अपनी थाली को साफ़ करके तब भैया लोग को देना है। मुफ्त भोजन के साथ आपको इतना करना कंपलसरी है। जब मैं महाकुंभ का वीडियो बना रहा था तो उसमें भी मैंने दिखाया था कि कई जगह जहाँ पे हम अपनी थाली में खाना खा रहे थे, हमें उसको साफ़ करके रखना था। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे, आपका थोड़ा सा समय लगता है। जो लोग आपके लिए इतना कर रहे हो उनके लिए आप इतना थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे मेहनती काम होता है वो यहाँ पर हो रहा है, बर्तन धोने का। और जब हम लोग लखनऊ रहते थे, पढ़ाई करते थे, सबसे ज़्यादा मौत मारता था ये काम, बर्तन धोने को कोई तैयार नहीं होता था। अब देखिए, अच्छा कितना बर्तन धो देते होंगे दिन भर में? कुछ अंदाज 1500 2000 बताइए, 2500 भी हो जाता है। सोचिए 4 बर्तन हम लोग धो नहीं पाते हैं घर में, 2500 बर्तन डेली यहाँ पर। ड्यूटी चेंज होता होगा ना, एक ही आदमी। आइएगा भैया तो सबको जो है एक बार मिल के धन्यवाद करके तभी जाइएगा आप लोग। मामूली बात नहीं है इतना वो करना। अभी के सामने आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालुगण जो है इस समय यहाँ पर भोजन सेवा ले रहे हैं। भाई मैं जस्ट अभी भोजन करके उठा हूँ और मैं आपको सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़, मतलब मैंने महाकुंभ के भी भंडारे अटेंड किए हैं, लेकिन 365 दिन चलने वाले भंडारे और 1.5 महीने वाले भंडारे में बहुत फ़र्क होता है। भोजन सेवा वो भी लगातार सेम हाइजीनिक क्वालिटी 365 दिन बिना कोई छुट्टी इग्नोर किए, कुछ भी, तो मामूली बात नहीं है। इसके पहले जो महाकुंभ के भंडारे हमने देखे हैं वो 1.5 महीना चलते हैं। जैसे अंबानी जी का भंडारा भी 1 महीना चला था, लेकिन ये 365 दिन चलता है। दिवाली हो, होली हो, कोई त्यौहार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मामूली बात नहीं भाई साहब, आना है, देखिए यहीं पे भोजन आपको ग्रहण करना ही करना है। हमारे साथ है सुशील जी, आइए उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इनके बारे में। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से ये संचालित होता है और ये 365 दिन चलते हैं। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कभी ये बंद नहीं होता। 365 दिन के 365 दिन चलते हैं। यहाँ के चीफ ट्रस्टी जो है वो दिगंबर शंकरपुरी जी महाराज है, जो अन्नपूर्णा मठ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। उनके माध्यम से ये सब होता और जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं वो डोनेशन करते हैं, उनके सहयोग से ये चलता रहता। आप कब से सेवा दे रहे हैं? करीब 10 साल हो गया। 10 साल। एक बहुत ज़रूरी काम जो आपको करना चाहिए हमेशा, दान पुण्य। मैं आपको दिखा के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना चाहिए। नाम बताएं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह। सर कहाँ से? मैं बनारस से ही हूँ, BHU के पास रहता हूँ। तो अब देखिए भैया जी हमारे साथ है, अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। प्रदीप गुप्ता ना? हाँ ठीक। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ, जब मैं 2 साल पहले यहाँ पर वीडियो बनाया था तो ये साथ में थे। अभी देखिए जस्ट मैं भैया जी का इंटरव्यू खत्म किया तब जस्ट आया। हम क्या, चलिए एक इंटरव्यू इधर हो गया, एक ये वाला सेवा यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, भोजन ग्रहण करने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं, एक्चुअली महाकुंभ वाले वीडियो में कई लोग पूछ रहे थे कि हमें बताइए कि डोनेशन कैसे हो सकता है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर कैश डोनेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर UPI कोड भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका UPI कोड भी है डोनेशन के लिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपको ऑनलाइन करना हो तो ये आपका कोड है, और अगर कैश करना हो
तो भैया सामने काउंटर पे रहते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपको ये पूरी अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ये स्लिप मिलती है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। दोस्तों ये था काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में सारी जानकारी, भोजन सेवा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दिया हूँ। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ की लोकेशन क्या है और यहाँ की टाइमिंग क्या है। लोकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में इस जगह का लोकेशन पिन है, क्योंकि ये हल्का सा गली में है। मैं आपको एक बार बता भी दूंगा, लेकिन आपको लोकेशन गूगल मैप के पिन लोकेशन में भी आपको मिल जाएगी इस जगह पे, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी टाइमिंग के लिए आइए आपको आगे लेके चलते हैं। और टाइमिंग जो है ये जो आप बताएं सुबह शाम दोनों टाइम चलता है कि बस? ये यूनिट 1 में सुबह 7 बजे से रात 10:30 बजे तक चलता है, और यूनिट 2 में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलता है। और ये क्या बोलते हैं शाम वाला जो इसके पहले चलता था वो अभी है वहाँ? वो यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में है सर, यूनिट 2 में नहीं। यूनिट 2 में नहीं है। दोस्तों अब आपको अन्नपूर्णा भोजनालय ट्रस्ट यूनिट नंबर 2 की लोकेशन में आपको समझाता हूँ कैसे है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गोदोलिया चौराहे से काशी विश्वनाथ की तरफ जाता है। गोदोलिया चौराहे से जब आप काशी विश्वनाथ की तरफ मुड़ेंगे तो बाएं तरफ में आपको ये शाहपुरी मॉल पड़ेगा। सबसे बढ़िया आपके लिए तरीका यही है, इस शाहपुरी मॉल के ठीक अपोजिट साइड देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है ना, कैनरा बैंक का, बांस फाटक शाखा। और देखिए यहाँ पे हमेशा पुलिस की भी सिक्योरिटी लगी रहती है। इसी गली से आपको अंदर जाना है। ये शाहपुरी मॉल के ठीक सामने ही जो ये गली जा रही है, बस इसी गली में आपको आगे बढ़ना है, यहीं से जस्ट बाएं। तो मैं आपको पूरा लेके चलता हूँ कि कैसा रास्ता है। देखिए जैसे गली में आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहीं पे मार्किंग है काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र लगा हुआ ना, काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र। और इसी में देखिए ये बस सीधा यहाँ से गली आप जाते जाएंगे और ये देखिए आपको लास्ट में दिख जाएगा काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट। ये सामने ये आपके सामने पड़ गया काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट। तो इसकी लोकेशन मैं आपको ऐसे वीडियो में भी दिखा दिया और मैं पिन लोकेशन में भी ये लोकेशन पिन कर दे रहा हूँ। जी जनाब, मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, घंटा बोल सकता हूँ। आप लोग अपनी राय दें, आप लोगों को कैसा लगा, सिस्टम कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त। उनकी मिठाई बहुत यम्मी दिखा के आपने खा भी ली? और ना खाने के बाद मीठा खाना Sweet जैसे lover है हमारे यहाँ भी है, सुन्नत है, तो बहुत ज़बरदस्त। और उनकी जो थाल थी वो ज़बरदस्त थी, प्लस ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अक्सर मैंने इनके इस तरीके से भंडारे देखे तो अक्सर ज़्यादातर जो है ये इज्जत से, बिठा के तरीके से, डिसिप्लिन से। अब अच्छा ये आज मुझे एक नई चीज़ पता चली, एजुकेटेड फैमिलीज आई हुई हैं। और मतलब यहाँ पे तो इस तरीके से अगर कोई अल्लाह के नाम का लंगर कर रहा हो तो लोग नहीं दे रहे होते हैं, किस तरीके से कर रहे होते हैं। तो और उसमें भी कुछ लोग होते हैं वो मना कर रहे होते हैं नहीं खाओ। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक माइंड सेट किया हुआ है कि ये जब खा रहे हैं तो हमें सवाब मिल रहा है। हाँ, और हर तरीके के लोग थे, हर कैटेगरी के थे, ऐसा नहीं था। और नई चीज़ ये देखी मैंने कि बर्तन खुद धो रहे हैं अपने हाथ से। ये बड़ा अच्छा ये लगा, पॉइंट अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और एक जगह पे मैंने ये देखा था कि 50 रुपए की थाली थी, तो 50 रुपए की थाली तो दे रहे थे वो, मतलब हमारे यहाँ 150 की थाली, यानी उनके 50 हमारे 150। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, यानी 50 रुपए की थाली में ना अनलिमिटेड था, यानी ये आपके 4-5 आइटम लगे हुए और आप 50 रुपए की थाली। रेस्टोरेंट था वो भंडारा नहीं था। अच्छा, 50 इंडिया में 50 रुपए की थाली आप खाओ, जितना खाना है खाओ, सही। मतलब 50 रुपए कुछ भी नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखते वो उस वक्त जो उनको मिल रहा है उसके हिसाब से। शर्त तो सुने, सही क्या शर्त ये थी कि अगर बचेगा तो 500 फाइन। अगर यानी कि उनको ना क्वांटिटी अपनी देख के निकालनी है, जाया नहीं करना आपकी है। प्लेट में से बच गया और आप खा नहीं पाए और बचा दिया तो आ तो देखा जाए तो 50 रुपीज में उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। नेक्स्ट टाइम वो जब निकालेंगे तो सोच समझ के निकालेंगे कि जाया नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कम से कम 4,500 वीडियो देख चुका हूँ इस चैनल पे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिख के डायरी बनाता। मतलब इतनी चीज़ें मैं देख चुका हूँ जो मुझे अभी याद है तो याद है, तो जो बहुत खास है तो वो तो याद रह गई, लेकिन कुछ इंसान भूल भी जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि किताब लिख दूँ, अब आप एक राइटर बन सकते हैं। और एक जो अच्छी अच्छी चीज़ों में से अचानक जैसे अभी ख्याल आया ना कि जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ, तो मैं लिख क्यों लूँ ये भी मुझे नहीं पता कि कभी शायद मैंने वो इम्प्लीमेंट करना है या पता नहीं क्या करना है। एक इनकी बहुत अच्छी चीज़ जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो अभी अचानक एक ख्याल आया। एक इनकी मैंने वीडियो देखी थी, ट्रेन की, हॉस्पिटल ट्रेन। अच्छा, वो एक इनकी ऐसी ट्रेन है, वो हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी गांव में जाती है और वहाँ अस्पताल लग जाता है। उस दिन का अस्पताल होता है वो। अच्छा, ट्रेन के अंदर छोटा मोटा ऑपरेशन भी होता है। अच्छा, वो ट्रेन गांव में रुकती है, अब वो उनका अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर बैठे हुए, सब बैठे हुए, गांव वाले आके अपना इलाज कराते हैं। फिर वो ट्रेन कल कहीं और है, परसों कहीं और है,
वहाँ पे मतलब वो डॉक्टर उस ट्रेन के लिए वहाँ पे रास्ते बनाए गए ना, तभी तो जा रही है। जब रास्ते ही नहीं बनाएंगे कहीं जाने यही के ना लिए। पटरी जो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनकी एक हॉस्पिटल ट्रेन है और ऐसी भी ट्रेनें हैं जो टूरिस्ट ट्रेनें हैं। मतलब उस पर पूरी दीवार है उसकी जो सारा नक्शो निगारी की गई है, और वहाँ पे उस ट्रेन के अंदर जैसे बेडरूम है, उस ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट है, सारी डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटी है। डॉक्टर्स वहाँ पे उनके साथ टीम जाएगी ना, तो जब वो डॉक्टर ट्रेन एक अलग हो गई, टूरिस्ट ट्रेन एक अलग हो के लिए गई। भी तो अच्छी फैसिलिटी है ना। डॉक्टर ट्रेन तो हॉस्पिटल ट्रेन है उसका नाम, उसके अंदर तो ऑपरेशन थिएटर सब कुछ है। वो अब फैसिलिटी वो गांव के अंदर हॉस्पिटल तो नहीं है, अब वो बनाया भी नहीं जा सकता इतनी जल्दी है जो भी है, तो वहाँ पे भी उनका इलाज हो रहा है। फिर दूसरा एक टूरिस्ट ट्रेन है, इतने आइडिया यहाँ से ले चुका हूँ, चोरी कर चुका हूँ आप लोगों के मैं आइडिया चोरी कर रहे होते हैं। तो ये है कि अब कहाँ अप्लाई करूँ इम्प्लीमेंट तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, चोरी करके भी फायदा क्या? मुझे ट्रेन मेरे पास इतना कुछ, मुझे लग रहा है कि हमारी टीम जब मिल के कुछ काम करेगी, जब कुछ काम बनेगा। कभी कभी तो सोचता हूँ अपना छोटा सा एक मुल्क बना लूँ बेशक एक मोहल्ले जितना ही क्यों ना हो, उसके अंदर हम तो इतना ही मैनेज कर सकते हैं आई थिंक। हम मुल्क बनाना तो मुल्क तो बनता है, लेकिन मुल्क पैसों से नहीं बनता। या मुल्क मतलब है कि वाकई एक वो होता है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी जगह पे किसी के साथ जुल्म हो रहा होता है तो वो आज़ादी के लिए, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, अंग्रेज़ों के नीचे थे हम लोग। आजकल जो हमारे पाकिस्तान के जो इतने हालात डाउन पे जा रहे हैं, वो यही कि सोच को चेंज, अब जैसे हम कर सकते हैं, सोच चेंज होगी तो फिर आगे जो है ना बहुत ज़्यादा। सबसे मेन चीज़ मैं किसी मुल्क की तरक्की की बताऊँ, सबसे मेन चीज़ एक जुमले में क्या, सबसे मेन चीज़ जिस कौम के अंदर ये चीज़ आ जाएगी वो कौम पर जाएगी यूनिटी। सबसे पहले तो सब अपने पावर नहीं, सबसे पहले तो सब अपने आप को पाकिस्तानी समझे। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे हम सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, देवबंदी भी हैं, सुन्नी भी हैं, हम फिरका वारियत, हम जबान को लेके भी यहाँ बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, जबान को लेके भी हैं, सबको लेके। इंडिया में मज़हब बाद में है, कंट्री पहले रखते हैं, कंट्री और इंसानियत पहले ना। अच्छा ये चीज़ भी है ना, अगर आप जो है ना इंसानियत और कंट्री, फिर उसके बाद मज़हब, हाँ तो कामयाबी। अब हम हर चीज़ में मज़हब, हर चीज़ जहाँ पे मज़हब का काम नहीं है वैसे हम मज़हब को लेके कहीं नहीं चलते, वहाँ वैसे नहीं चल रहे होते हैं, पढ़ते हैं ना कोई इस्लाम को इतना ज़्यादा, और जहाँ किसी को नीचा दिखाना होता है वहाँ मज़हब दलाइल शुरू हो जाती है। एक जगह पे मैंने भंडारा देखा था, 1 रुपये में खिला रहे हैं, 1 रुपये में इसलिए खिला रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। और एक इनका क्रिकेटर है गंभीर गौतम, पुराने क्रिकेटर है, उनका भी एक पूरा संस्था चलती है, वो भी मतलब बड़ा ही यहाँ पे डोनेशन वाला और इन चीज़ों वाला, इंसानियत वाला, जिनकी वजह से जो इन्होंने तस्वीर एक दिखाई थी, जिनकी वजह से वो चल रहा है सारा प्रोसेस जो ये चल रहा है, तो उनको भी तो लोग कितनी इज्जत देते होंगे, बिल्कुल है ना। इन चीज़ों में लोग डोनेट भी करते हैं कि लोगों का भला हो रहा है खाने वाले के मामले में। अच्छा हमारे यहाँ तो लोग डोनेशन करते हुए थोड़ा सा डरते हैं, कहाँ जाएगा, इस्तेमाल होगा, सही जगह यूज होगा या नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, सफाई से अच्छे तरीके से, किसी चीज़ की कमी नहीं, प्रॉपर एक रेस्टोरेंट की तरह सारी चीज़। ऐसा नहीं है भंडारा है तो चलो दाल चावल खिलाओ भाई, ऐसा नहीं, मिठाई भी तो, पापड़ भी तो, अचार भी तो, मतलब इज्जत से सारी तवाज़ुमात के साथ। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।